टू कॉमिक स्टोरी अड्डा। तो आज मैं अपनी कॉमिक स्टोरी में ऐड करने वाली हूँ राज कॉमिक से बाकेलाल सीरीज़ से, जिसका नाम है बाकेलाल अश्वलोक में। तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय। श्लोक में चित्रांकन विधि और कहानी तरुण कुमार वाही की है। संपादक मनीष चंद्र गुप्त हैं। कंकड़ बाबा के शाप के कारण इस बार बाकेलाल और राजा विक्रम सिंह पहुंचे सीधे अश्वलोक में, यानी कि ये दोनों अश्व बन गए हैं, घोड़े बन गए हैं। अश्वलोक में कहते हैं, बाकेलाल हम अश्वलोक में आ पहुंचे हैं। किस्मत में हम घोड़े बनना ही बाकी रह गया था। महाराज वह भी बन गए। अब आगे क्या होता है? शुक्र करो बाकेलाल, शुक्र करो कि गर्दभलोक में नहीं जा पहुंचे। वहां तो चारों ओर गधों से ही पाला पड़ता ही। महाराज कुछ गधे अपने आप को घोड़ा क्यों समझ लेते हैं? क्या मतलब बाकेलाल? हाय देखिए, उसने गधा बोल दिया महाराज को। मैं कह रहा था महाराज कि अब हमें अश्वलोक में प्रवेश करना चाहिए। ओह चलो बाकेलाल। अश्वलोक में उस दिन भी रोजाना की तरह अश्व दौड़ का आयोजन था, जिसमें केवल जवान अश्व ही हिस्सा ले सकते थे। ये अश्व मानव, मनुष्य तथा अश्व दोनों की तरह दौड़ सकने में समर्थ थे। इस दौड़ की विशेषता ये थी कि दौड़ जीतने वाले प्रतियोगी को अश्वपति और दौड़ हारने वाले सबसे अंतिम अश्व को फिसड्डी की उपाधि विभूषित की जाना था, और उस फिसड्डी को भेजा जाना था अजगर दानव केचुआ के पास उसके भोजन के रूप में। यहाँ केचुआ छाप दंत मंजन से जरा दांत साफ कर लूं, अश्व मानव आता ही होगा मेरे भोजन के लिए। रगड़ रगड़ के दांत साफ कर लूं। बाकेलाल, यहाँ तो अश्व दौड़ हो रही है। जी महाराज, मगर आप इसमें भाग नहीं ले सकते। क्यों? तभी दो अश्व सैनिक वहां आ पहुंचे। तुम दोनों अभी यहाँ तक खड़े हो? दौड़ की झंडी दिखाई नहीं दे जाने वाली? जल्दी से दौड़ में शामिल हो जाओ। अगर पीछे छूट गए तो फिसड्डी की उपाधि तुम्हें ही मिल जाएगी और तुम्हें ही भेज दिया जाएगा अजगर दानव केचुआ के भोजन के रूप में। क्या? दोनों डर गए। अश्व घोड़े की दौड़ में झंडी दिखा दी गई थी। तेज भागूं, कहीं फिसड्डी रह गया तो शामत आ जाएगी। सब भागने में लग गए। मैं भले ही चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे रहूं, मगर फिसड्डी ना बाबा ना। बाकेलाल को भी उसको भी ताव आ गया। महाराज, यह सरासर अन्याय होगा। भला दौड़ में जिन्हें प्रथम आना है वे फिसड्डी की उपाधि से विभूषित किए जाएं। आइए महाराज, दिखा दें, हम भी ऐसे वैसे घोड़े नहीं हैं। हाँ बाकेलाल, हम सब कुछ कह सकते हैं, मगर अपना अपमान बिल्कुल नहीं। आखिर हम घोड़ों का भी कोई इज्जत होती है। इसी के साथ बाकेलाल उछलकर विक्रम सिंह की पीठ पर सवार हो गया। तब फिर जल्दी कीजिए महाराज, भागिए। अरे बाकेलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, बिना सवार कोई भी घोड़ा विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए महाराज, वरना हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है बाकेलाल, जैसा उचित समझो। अब क्या होगा आगे? अश्व विक्रम सिंह सरपट दौड़ निकले। इन सब में सबसे शिखंडी घोड़े में हूँ। बाल बच गया, वरना आज मैं जरूर बन जाता फिसड्डी। यानी कि बाकेलाल ने ये बात सोची है। मुझे आगे निकल भागो, अश्व से अठो निकलना है, मतलब सबसे आगे निकलना है। वाह, घोड़े ने कभी घोड़े की सवारी का आनंद न ले लिया होगा। मजे आ गए। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, जरा तेज चल दिखा, हिक 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 हुर्र। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो बाकेलाल, अब देखो मेरी छलांग का कमाल। याहू! अरे संभल कर महाराज, कमबख्त घोड़ा उछल कंगारू की तरह रहा है। मतलब घोड़ा है और उछल कंगारू की तरह रहा है। सही है। ओह ये क्या? बाकेलाल ऊपर पेड़ की टहनी से। बचाओ! इस छलांग के बाद अब मैं इस प्रतियोगिता में आगे निकल जाऊंगा। मेरी ऊंची छलांग से डर गए क्या बाकेलाल? देखो इन सब से आगे निकल जाए हैं अब हम। अब फिसड्डी की उपाधि मिलने का कोई खतरा नहीं रहा। हे। इधर बाकेलाल जमीन पर धम से गिरा पड़ा था। हाय मर गया। अब तेरा क्या होगा बाकेलाल? वही जो
वही जो अश्व दौड़ में फिसड्डी आने वाले का होता है। अब तुम्हें अजगर दानव केचुए के पास भेजा जाएगा। नहीं। अजगर दानव का नाम सुनते ही बाकीलाल में नई शक्ति आ पहुंची। अजगर दानव मेरा मलाई कोफ्ता बनाकर चाट जाएगा। मुझे भाग भाग बेटा बाकीलाल भाग। अरे रे रे, इन लोगों ने इसे पकड़ लिया। ये तो बिदके हुए घोड़े की तरह भाग रहा है। भागकर जाएगा कहाँ? ओह, यह है क्या फंदा? बचाओ। इस बार ना बच सका बाकीलाल। इस फिसड्डी को तुरंत महाराज के सम्मुख पेश करना होगा। एक बार छोड़ दो बाकीलाल को, कमबख्तो। तुम सबको फिसड्डी साबित ना कर दूं तो मेरा नाम बाकीलाल नहीं। इधर अश्व घोड़े का प्रथम विजेता रहा अश्व विक्रम सिंह। ओ माय, ये तो फर्स्ट आ गया। आए मगर ये मेरी पीठ है। बाकीलाल कहाँ गया? गायब कहाँ हो गया? अब सम्राट हिन अब विक्रम सिंह को अश्वपति की उपाधि प्रदान करते हैं। उन्हें राजसी उद्यान के चनों का विशेष आहार दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज। विक्रम सिंह तो यहाँ पे भी राजा हो गए। ठीक है, महाराज की जय हो। महाराज, इस बार फिसड्डी की उपाधि के लिए अश्वमानव चुन लिया गया है। ओह, कहाँ है फिसड्डी? फिसड्डी कौन है? वो बदनसीब। महाराज, यह रहा अश्व घोड़ा का फिसड्डी बाकीलाल। ओह, विक्रम सिंह तो उछल ही पड़े बाकीलाल को देखकर। बाकीलाल, तुम फिसड्डी नहीं, यह नहीं हो सकता। ओह महाराज, उन मेरा क्या होगा? अश्व घोड़ा हिनहिनाने के बाद दिया। बाकीलाल को चनों की छलांग का आहार देकर अजगर दानव केचुए के भोजन के लिए भेज दिया जाए। इसी के साथ समाप्त हुई सभा। चलो ले चलें ऐसे अस्तबल में। नहीं, मेरे बाकीलाल को अजगर दानव केचुए के पास मत भेजिए महाराज। समय के नियम के लिए समान होते हैं। नियम सभी के लिए समान होते हैं। अश्वपति विक्रम सिंह, आइए अश्वपति जी, महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए हम आपका राजकीय भोजनालय ले चलते हैं। यहाँ राजाज्ञा के उल्लंघन का भी भयानक दंड दिया जाता है, यानी मौत। अरे मेरा बाकीलाल। बाकीलाल को अस्तबल में लाकर बांध दिया गया। ही अब सही है। खूब पेट भर कर खा लेना चने, वो पौष्टिक छिलका जैसे भी सूखा गन्ना है। तुझे खाकर केचुए का कुछ तो भला होगा। हा 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 हा। बाकीलाल ने क्रोध दिलाने के लिए इतना सब कुछ काफी था। बेटे खच्चर की औलाद, पूरे अश्वलोक को की गिनती को नाच न नचाया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। उसी शाम बाकीलाल की मुश्कस कर दी गई। ओहो, चल दिया बाकीलाल तो हलाल होने के लिए। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, कहीं भोजन में देरी हुई। अजगर दानव को गुस्सा आ गया तो इस बाकीलाल के साथ साथ हमें भी सुरुप कर जाएगा। लो, उसे छोड़कर चल गई है। भागो। अरे रुक जाओ कमबख्तो, मुझे भी साथ ले लो। अरे ना मुरादो, कम से कम हाथ पाँव खोल दो। फिक्र मत कर बाकीलाल, फिक्र मत कर। तेरे हाथ पैर खोलकर ही तुझे चट करूंगी। मेरा नाम है धन्नो छिपकली। पर पहले तुझे इस बात से स्वतंत्र कर दूं। कहीं मेरे गले में अटक गया तो मेरा बलो राम हो जाएगा फालतू में ही। बाप रे, एक मुसीबत से पीछा छोड़ा, दूसरी आ गई। इस भयानक विशाल छिपकली ने अपने पैने दांत से रस्सी काटकर बाकीलाल को स्वतंत्र कर दिया। हाँ, अब ठीक है। अब धन्नो तुझे आराम से खाएगी। ही। उफ, इस बांस के साथ बंधे बंधे मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए। लेकिन इससे पहले कि धन्नो छिपकली बाकीलाल को पकड़कर चूस जाती, उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। मरा मैं। हाय, यह क्या हुआ? अजगर दानव केचुए के शिकार पर ही हाथ साफ कर बैठी दुष्ट धन्नो। बाप रे, ये तो अजगर दानव है। ये तो शुक्र है कि शिकार की गंध सूंघ कर मैं जल्दी ही यहाँ आ गया। अब पहले तुझे पीसकर तेरा अचार बनाऊंगा। नहीं, भाग धन्नो, आज तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दुष्ट छिपकली, आज तेरा अचार बनाकर खाऊंगा। भाग जा यहाँ से, भाग। भगा दिया उसे। इधर बाकीलाल
के लिए था ये सुनहरा अवसर, और वो भी भाग लिया। मैदान साफ भाग ले बेटा बाकीलाल, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हाँ, बेचारा हाफ गया। लगता है अब खतरे से दूर आ गया हूँ। थोड़ी देर इस छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर लूँ। और इसी वृक्ष की दूसरी ओर, वाह कड़वी ही सही पर थी मजेदार। हाँ, कुछ तो खाने को मिल गया इसे। अच्छा, इसने धन्नों को खा गया ये। तभी चौंक पड़ा अजगर दानव केचुआ। अरे ये क्या, मैं मेरे नथुन की जानी पहचानी खुशबू आ रही है शिकार की। ओ, इसको भी यहीं आकर बैठना था बाकीलाल को। बाकीलाल कितना अच्छा है तू रे, मेरा कितना ख्याल है तुझे। आज अब ना तड़पा रे, बहुत भूख लगी है मुझे। बाप रे, ये यहाँ भी आ गया। इसे आराम करने के लिए यही पेड़ मिला। अब बाकीलाल को भी ताव आ गया। ले फिर चख मेरी दुलत्ती का मजा। अब घोड़ा है, दुलत्ती तो मारेगा ही। हाय, बाकीलाल भागकर घुस गया सीधी एक गुफा में। अजगर दानव केचुए से बचने का फिलहाल यही जगह उचित है। कहाँ गया बाकीलाल। बाकीलाल को गायब पाकर अजगर दानव का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अजगर दानव केचुआ, इस बार अश्वमानव ने तेरे साथ छल किया है। प्रत्येक दिन एक अश्वमानव भेजने की शर्त का उल्लंघन किया है। इसकी सजा उन्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। आगे क्या होगा। इधर बाकीलाल गुफा में आगे बढ़ता चला गया। ना जाने कितनी लंबी गुफा है और कहाँ पहुंचकर समाप्त होगी। अचानक चौंक पड़ा। अरे ये क्या, ये कहाँ पहुंच गया। भय से गिग्गी बन गई बाकीलाल की। ओ, कहाँ फंसा। ये सुंदर कन्या कौन है। किसने की इसकी ऐसी दुर्गति। बेटा बाके, अजगर के बचने के चक्कर में कहीं तू किसी और मुसीबत में न फंसने जा रहा हो। फिर बाकीलाल की निगाह पड़ी उस कन्या की उंगली पर। कैसा तीव्र प्रकाश फूट रहा है इसकी मुद्रिका से। इस मुद्रिका को तो बांके की उंगली में होना चाहिए। ये सही है, उसने उसकी अंगूठी उतार ली। वाह, कैसी जगमगा रही है यह मुद्रिका। लेकिन अब तू यहाँ से निकल ले बाके, न जाने किसकी गुफा है, क्या पता तेरा हाल भी शैतान उस कन्या की तरह कर डाले। एक स्थान पर पहुंचकर गुफा समाप्त हुई। न जाने कहाँ पहुंचा हूँ मैं। गुफा से निकलकर आगे बढ़ता गया बाकीलाल। किसी तरह अश्वलोक पहुंच जाऊं, ऐसी चाल चलूंगा इस बार की अश्व सम्राट होगा राज सिंहासन के नीचे और मैं ग्रहण करूंगा उसका सिंहासन। ही फिर गिन गिन कर बदला लूंगा सबसे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।